हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कि सीरीज का क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हमें ये चेक करना है कि सीरीज साइन एन एक्स बाई एन पी वेयर पी इज़ ग्रेटर देन जीरो कन्वर्ज, हमें ये शो करना है कि ये कन्वर्ज करेगी फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। और ये सीरीज कैसी है, पॉजिटिव नंबर्स के या नेगेटिव नंबर्स के या अल्टरनेटिंग सीरीज है। इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट अल्टरनेटिंग हो गई ये ज़रूरी नहीं है। सो आप इसको आर्बिट्रेरी सीरीज कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक टेस्ट बता रहा हूँ, उस टेस्ट से हम इसको करेंगे। उसको बोलते हैं हम डिरिक्ले टेस्ट। डिरिक्ले टेस्ट की स्टेटमेंट देखो क्या है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ए एन कोई सीरीज है रियल नंबर्स की, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन इज बाउंडेड। सबसे पहले आपको एक ऐसी सीरीज देखनी है जिसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है बाउंडेड हो, और उसके बाद फिर एक दूसरी सीक्वेंस है जो कि नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और जो अप्रोच कर रही है जीरो को। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ये कह सकते हो कि सीरीज ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। ओके, तो अब हमारी सीरीज है साइन एन एक्स बाई एन पी। तो इसमें से किसको आप ए एन लोगे और किसको बी एन लोगे वो आपके ऊपर वो आप खुद ले सकते हो। बट ये देखना है कि बी एन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम बी एन को ले, बी एन अगर आप ये लोगे, बी एन इज इक्वल टू 1/np, तो ये सीक्वेंस कैसी है, दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, दिस सीक्वेंस इज क्लियरली वी कैन सी दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एंड ये किसको अप्रोच करेगी, जीरो को अप्रोच करेगी। तो यहाँ पे बी एन तो हो गई हमारी, जो हमें इस टेस्ट को आप याद रख लो। अब बी एन आपको ऐसी सीक्वेंस लेनी है जो जीरो को अप्रोच करती हो। तो यहाँ पे बी एन जो हमारी हो गई 1/np, और इसमें इसको शो करना है आपको कि ये जीरो को अप्रोच कर रही है। और ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ए एन आएगा इसमें, ए एन इज इक्वल टू साइन एन एक्स। तो अब आपको ये दिखाना है कि ए एन सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल जो है वो जो है बाउंडेड है, ये शो करना है हमें। तो अब शो करते हैं, और इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x प्लस साइन एन एक्स, ये आ जाएगा। अब हमें ये शो करना है कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो बाउंडेड है। ओके, तो साइन के सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एस एन की वैल्यू आ जाएगी, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, इसका होता है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। तो एस एन इज इक्वल टू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल, एंड डिफरेंस ऑफ एंगल है एक्स बाई 2 डिवाइड बाई साइन डिफरेंस ऑफ एंगल। ओके, तो अब हमें इसको बाउंडेड दिखाना है। तो जब इसको बाउंडेड दिखाने के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं तो मोड ऑफ एस एन इक्वल आ जाएगा साइन एन प्लस 1 एक्स बाई 2 एन एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2। ओके, ये आ जाएगा। नाउ हमें ये पता है साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू किससे लेस देन होती है, साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वो साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये भी साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो मोड ऑफ एस एन की वैल्यू आ जाएगी, मोड ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई मोड साइन एक्स बाई 2, ये आ जाएगी। तो अब हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है दो कंडीशन पे डिपेंड करेगी, वो बाउंडेड होगी या नहीं होगी। तो वो डिपेंड करेगी साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू पे। तो दो केस बन जाएंगे यहाँ पे, एक तो जो है साइन एक्स बाई 2 नॉट इक्वल टू 0, और एक बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन साइन एक्स बाई 2 विल नॉट इक्वल टू 0, उस केस में आप ये कह सकते हो सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड, सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड, बिकॉज ये जो है इससे
एस एन की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आएगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी नंबर से लेस देन आ जाएगी, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड तो जो डिरिक्ले टेस्ट है उसका सारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप ये कह सकते हो। अब डिरिक्ले टेस्ट एक बार और देख लो, तो बिकॉज ये बाउंडेड हो गई, बी एन हमारी नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो जीरो को अप्रोच करिए, तो हमारी ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज करेगी। सो आप कह सकते हो दिस इम्प्लाइज साइन एन एक्स बाई एन पी इज कन्वर्जेंट। तो इस केस में ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अब हमारा है दूसरा केस, दूसरे केस में क्या लिया है, साइन एक्स बाई टू को जीरो के इक्वल लिया है, तो x बाई टू किसके इक्वल आएगा, x बाई टू इज इक्वल टू एन पाई, एन पहले ही है तो आप यहाँ पे के पाई ले लो। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2k पाई, x इज इक्वल टू 2k पाई। ओके, तो हमारी जब x की वैल्यू 2k पाई होगी तो सीरीज क्या बन जाएगी हमारी, ये सीरीज हमारी साइन एन एक्स बाई एन पी। जब x की वैल्यू 2k पाई रखेंगे तो ये आएगा साइन 2k पाई, यानी कि जीरो आ जाएगा, और इसका जब जीरो को ऐड करते जाएंगे जीरो आएगी। तो इस केस में भी ये सीरीज कैसी हो गई, दिस इम्प्लाइज आवर सीरीज इज कन्वर्जेंट, आवर सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट। एक क्वेश्चन और है भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी आपको ये दिखाना है कि ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। हमें कन्वर्ज दिखाना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। इसको भी डिरिक्ले टेस्ट से ही करेंगे। तो हमारे पास बी एन तो हम लेंगे, इसमें भी बी एन तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसको लेंगे, तो टेक बी एन इज इक्वल टू 1/np, और जो ये सीक्वेंस है ये अप्रोच करेगी जीरो को, और ये सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो हमारी इसमें कंडीशन है, बी एन मस्ट बी नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस डिरिक्ले टेस्ट में। तो ये तो जो है हमारी ये कंडीशन है। तो बी एन की वैल्यू ली हमने 1/np, और वो जो अप्रोच कर रही है जीरो को, और ये सीक्वेंस है मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग। और ए एन क्या लेंगे, ए एन हमें लेना पड़ेगा इसमें अब -1 की पावर n कोस एन एक्स, -1 की पावर n कोस एन एक्स। तो अब हमें ये दिखाना है कि ये इसकी अब इस सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज ए एन है इसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आ जाएगा। अगर आप n को 1 से शुरू करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस कोस एन एक्स को, यह आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस कोस 2x एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस, लास्ट में जो है -1 की पावर n कोस एन एक्स। अब बिकॉज ये अल्टरनेटिव साइन है तो मैं इसको लिख रहा हूँ, माइनस को एलिमिनेट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एंगल्स, तो ये आ जाएगा कोस पाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा प्लस कोस 2 पाई प्लस एक्स एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस कोस एन पाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा। ओके, नाउ इस पे हम जो है कोस के सम सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया है। नाउ जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एस एन की, अब हमें ये दिखाना है कि सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड, तो एस एन आएगी, जो सीक्वेंस एस एन है वो आ जाएगी कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, तो ये आएगा कोस पाई प्लस एक्स प्लस एन पाई प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल अगेन पाई प्लस एक्स है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एन इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 डिवाइड बाई साइन डिफरेंस ऑफ एंगल अगेन पाई प्लस एक्स बाई 2। ओके, तो अब हमें इसको बाउंडेड दिखाना है, तो बाउंडेड दिखाने के लिए इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखते हैं क्या आएगी। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू कोस, जो भी ये एंगल है मैं इसको कोस अल्फ़ा एज्यूम कर रहा हूँ, इस एंगल को अल्फ़ा एज्यूम कर रहा हूँ, इसको बीटा एज्यूम कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। एंगल अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपको पता ही है क्या है। नाउ जो डिवाइड में उसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। ओके, नाउ
साइन की वैल्यू आपको पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, कोस के एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको आप लिख सकते हो 1 और साइन π/2 प्लस x/2 किसके इक्वल आ जाएगा, या इक्वल आ जाएगा कोस x/2 के। ओके, तो जो ये सीक्वेंस है हमारी बाउंडेड होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कोस x/2 पे। अगर कोस x/2 की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, सबसे पहले तो हम देखते हैं अगर कोस x/2 की वैल्यू जीरो आ गई, तो इफ़ कोस x/2 इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज जीरो। जीरो किस पे होता है, कोस x/2, यानी कि x/2 इज इक्वल टू 2k + 1 π/2, 2 से 2 कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 2k + 1 पाई। तो ओड मल्टीपल हो गया x पाई का, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, x इज नॉट ओड मल्टीपल ऑफ पाई, तो इस केस को तो हमें लेना ही नहीं है, इस केस को हम रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, x इज नॉट एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई। दूसरा केस कौन सा होगा, व्हेन केस सेकंड, इफ सेकंड केस इफ कोस x/2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में आप ये कह सकते हो मोड ऑफ Sn इज लेस देन इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। ओके, और फिर आप कह सकते हो सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड। और उसके बाद फिर डिरिक्ले टेस्ट के अकॉर्डिंग अब सीरीज an का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो बाउंडेड हो गया, हमने शो कर दिया। और सीक्वेंस जो bn है वो कैसी होगी, सीक्वेंस bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो कि जीरो को अप्रोच कर रही है। तो बाय डिरिक्ले टेस्ट आप ये कह सकते हो an इंटू बी एन इज कन्वर्जेंट, और an इंटू बी एन किसके इक्वल आएगा, -1n cos nx बाई np इज कन्वर्जेंट, हेंस प्रूव्ड। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको करा दिए। तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।